हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो देखो, उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। क्या सर? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है सर? आगे जुड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा सर? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, जबकि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है। तो दोनों ही अलग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, विशेषण के चार भेद के सामने शब्द दिए हैं। ठीक है, उनमें एक शब्द का भेद नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यानी कि सुगंधित जो है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, परिमाण शब्द, परिमाणवाचक में ढाई ढाई शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। हमने बोला चलो भैया ये भी ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर संख्या, कोई कोई शब्द आपका संख्यावाचक विशेषण में आएगा? नहीं भैया, यही तो गलत हो गया। कोई शब्द आपका संख्यावाचक विशेषण में नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। किसमें? सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो चौथे ऑप्शन में दिया भी है कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको पहचानना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसी की ट्रिक से पहचानो। कैसे? कौन सी ट्रिक बताई सर? मैंने आपको बताई ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता होती है, उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है सर। फिर तो इसमें कैसे पहचानेंगे हम? चलना भारी साधन की आवश्यकता होती है? नहीं। सोने को नहीं, मुस्कुराने को नहीं, लिखने लिखने के लिए पेन भारी साधन है, ये चाहिए। तो इन सभी में कौन सा सर? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तत्सम शब्दों का कौन सा सही जुड़ा नहीं है? जल्दी बताओ। कर्म, विद्या तत्सम शब्द है। मृतस, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। दधी और भात, ये तत्सम शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? औपनिवेशिक, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, है ना? कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, अगर आप उस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगे तो आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, पहले वो देख लो। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है।
तो मैं आपसे कहूँगा कोई भी बुक परचेज करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगों से चले आने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे। तो युगों से चले आने वालों के लिए क्या बोलेंगे सर, तो सही आंसर हो जाएगा सर सनातन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कई लोगों ने बी लगा दिया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, पीकर कोयल अपने फिल इन द ब्लैंक्स जाकर बैठ गई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, नीर पीकर कोयल नीड़ पर बैठ गई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। योग साधना में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स, योग साधना में फिल इन द ब्लैंक्स और शाकाहार का विशेष महत्व है। योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ये एक सेंटेंस बन जाएगा पूरा चौरोही, जो आपके 11 अलावा करके आपके ऑप्शंस दिए, इनको जोड़ने पर सबसे पहले क्या होगा सर, देखो शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो बस पहले ला वाला फिर या वाला फिर बा वाला फिर रा वाला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं सर, स्वयंभू को कहते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो रंगभूमि के उपन्यासकार कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ, सिंपल क्वेश्चंस। तो द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर, बाल गंगाधर केल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 हुआ था कहाँ पर, पहला हुआ था आपका नागपुर 1975 में, तो 11वां वाला हुआ था आपका मॉरिशस में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस छंद का प्रथम और अंतिम वर्ण बिल्कुल एक सा होता है, तो कौन से छंद का होता है सर, कुंडलीय छंद का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पच स्वर आपको बताना है कि कौन सा पच स्वर है, मुखाकृति के आधार पर या जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। तो बड़ा आ जो है वो पच स्वर का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर, बता भैया, बाण पहुंचे नहीं है शत्रु गिर भी गए तो भैया बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा, और जहां पर भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहीं पर यतिशयोक्ति अलंकार होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फूल मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगी, कुछ तो दया विचारो, तो इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पर सर वियोग श्रृंगार रस है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रसराज किसे कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जानते हैं किसको, श्रृंगार रस को हम रसराज की संज्ञा देते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। मछली के समान आंख वाली को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, मछली के समान आंख वाली को हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम मीनाक्षी, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संकल और सकल का अर्थ क्या होता है, देखो संकल माने होता है संपूर्ण और सकल माने होता है अंश, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध रूप आपको बताना है, प्रतिस्पर्धा आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखो जरा 27, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतिस्पर्धा की शुद्ध वर्तनी। उन्मुख या उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तत्सम तद्भव विदेशज या आगत, तो उन्मेख जो आपका शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो सही आंसर होगा सर तद्भव शब्द, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेघावी का आपको पर्यायवाची बताना है, मेघावी का पर्यायवाची, तो मेघावी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर, प्रतिभाशाली, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
ग्राह्य शब्द का आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द नहीं है। आग्राह्य होता है, त्याज भी होता है, दोनों सही है ये तो सदवा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। अवर का आपको विलोम शब्द बताना है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। तो अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रवर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन प्रवर जो है वो गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे प्रवर। ठीक है। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प बताइए कि अब्ज का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब्ज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, अब्ज का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मेघ। मेघ जो है ये अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जल प्राण पुत्र किस शब्द के समानार्थी या अनेकार्थी शब्द है। जल हो गया, प्राण हो गया, पुत्र हो गया, किस शब्द के अनेकार्थी हैं ये, तो सर जीवन के हैं ये, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वहां पर आपका दिग्गु समास। देखो ई और बड़े आ का मेल आया और ये इसमें परिवर्तित हो गया, यानी कि या बड़ा या में, तो ये किस संधि का नियम है, पता होगा तो बता पाओगे। यण संधि का नियम है सर। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो ये सर संबंध बोधक रूप है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन। बह जाता है शब्द आपको वर्तमान काल की पहचान करा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।